आप कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस मजारी बाहर जाकर प्रोग्राम कर देंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का ईमान मजारी से मुकालमा। ईमान मजारी ने कहा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। आपको मुझसे कोई क्लाइंट का केस मुतासर न करें। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको अदब के दायरे में रहना चाहिए। आपने कमेंट कर दिया मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूँ। ये ना हो किसी दिन कानून की गिरफ्त में आ जाए। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ईमान मजारी ने कहा, अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें धमकी दें तो लगा दे तौहीन अदालत। आइन ने आजादी इजहार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया। ये मैं इसलिए सुना है कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ गए हुए अदालत में, और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस वो फुल कोर्ट में नहीं बैठ लिख देते हैं, सब कुछ है। अब चीफ जस्टिस साहब जिनके खिलाफ गए हुए 4 जजेस, उनकी एक वकील के साथ तलखलामी हो, और बड़ी इंटरेस्टिंग है वो जो उसकी आई चीज़ें। वो कहते हैं कि उन्होंने, जैसे हमने सुनाया, इस केस में कि ऑर्डर पास करूंगा तो मिस मजारी नीचे जाके प्रोग्राम कर देंगी, ये डिक्टेटर बैठा हुआ है। ईमान मजारी कहती है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं जो कानून के दायरे से बाहर हो। आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब जो रिटॉर्ट करते हैं, वो कहती हैं, मैंने जो बात की है वो ज़ाती हैसियत में और साथ साथ क्लाइंट पे नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरे साथ कोई तासुब है तो क्लाइंट के केस को मुतासर ना करें। मैं यहाँ एक ब्रीफ लेकर आई हूँ, ज़ाती हैसियत में नहीं। आपने कमेंट कर दिया मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हूँ, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वो फिर आगे से कहती हैं, मैंने कोई बात कानून और आइन से बाहर नहीं की। अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मुझे आइन ने आज़ादी इजहार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया है। वो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, हादी साहब समझाएं इसे, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना तो फिर वो रिटॉर्ट करती हैं। अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी देंगी तो कर लें तौहीन अदालत। खैर वो फिर केस की समाअत मुलतवी हो जाती है। इस सिनेरियो के अंदर विद जजेस क्रिटिसाइजिंग देयर ओन चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस किस्म के आर्गूमेंट पड़ जाते हैं एक यंग वकील के साथ। ये लोग क्या करेंगे? किसी भी किस्म के कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं जाना चाह रहा। मैं इसको इंटायरली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ। फर्ज करें एक बीवी भी वकील होती और मियाँ वकील होता, जान की अमान पाते हुए चीफ जस्टिस साहब से। फ़र्ज़ करें कि मियाँ जो है वो ईमान मजारी की जगह होता, फ़र्ज़ करें कि हादी जो है वो ही आर्गूमेंट कर रहा होता, तो क्या उसकी बीवी कहते हम ये पेट्रियार्की का बड़ा सिंपल है और बुढ़ी को समझा। तो मैं नाज़रीन को वाज़ेह कह दूं कि हादी उनके शौहर का नाम है, जो खुद भी वकील है, जो खुद भी वकील हैं। तो ये एक सीधा साधा है, बुढ़ी को समझा यार वरना अंदर कर देंगे। मैं यू नो दिस आई डोंट एक्सपेक्ट कि 2025 में हम चीफ जस्टिस साहब से ये फिक्रा सोचेंगे। ये बात जो है ये अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी केस है, उसके मेरिट्स हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको उस एडवोकेट का रवैया पसंद नहीं है तो यू कैन ऑलवेज टेक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पोजीशन। लेकिन अब जो आपने ना वो एक नई डिमेंशन निकाल ली है, और वो डिमेंशन जो है वो मेरा ख्याल है वो गलत मैसेज देगी। बिकॉज ईमान वाज यानी प्लीडिंग फॉर अ लेडी, सो अब ऑटोमेटिकली लोगों को ये मैसेज जाएगा एज इफ यू आर नॉट वेरी जेनरस टू वुमेन और फॉरगिविंग लेट्स से। तो मैं इस पहलू ने मुझे जो है वो ज़्यादा अपसेट किया है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। बाकी ये है कि वकला में और जजेस में आजकल जैसे हमारी बाकी सोसाइटी में अंधी नफरत और अकीदत पर मुश्तमिल तकसीम है, तो हाउ कैन यानी दैट इंस्टीट्यूशन कुड बी स्पेयर्ड।